बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में प्रवेश करें। इससे पूर्व भगवान का नाम ले लें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा उत्तरकांड से चल रही है, जिसमें काक शिरोमणि काकभुषुंडी जी कहते पक्षीराज गरुण जी को अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। इसके पहले उन्होंने श्री रामचरितमानस का सुंदर सा वर्णन कर के बताया और वो अपने आँखों देखी वो सब बातें उनको बता रहे हैं। उनका संवाद चल रहा है। इसी क्रम में कल उन्होंने बताया कि सारे कुतर्कों को सारे संदेह को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का बस भजन करना चाहिए। निज मति सरीस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहे न कछु करी जुगुत बिसेखी, कहे न कछु करी जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी, यह सब मैं निज नयन देखी। कहते बड़ी सुंदर बात करते हैं काकभुषुंडी महाराज। कहते मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस सारी कथा में गाकर सुनाया, प्रभु की महिमा को गाकर आपको सुनाया। ये मैंने कोई युक्ति बना के कहते अपने मन से जानबूझ के ऐसा कुछ बना के हमने आपको नहीं सुनाया। ये सब जो कहते जो कुछ भी मैंने बताया ये आँखों देखी है, मैंने आँखों से देखा है, अपने नेत्रों से इसको देखा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की महिमा, भगवान का नाम, रूप, गुण, इसकी कथा अपार है, अनंत है। भगवान भी अनंत हैं, श्री रघुनाथ जी अनंत हैं। कहते अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनिगण श्री हरि के गुण को गाते हैं और उन भगवान श्री हरि का चाहे वेद हो, शास्त्र हो, शेष हो, शिवजी हो, पार नहीं पाते हैं। आगे बड़ी सुंदर बात करते हैं। क्या तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिम रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू को
पाव की थाह तात कबहू को पाव की थाह। कहते हैं कि ये बात कह रहे हैं उनके लिए, काकभुचुंडी महाराज के लिए, कि आप से लेकर काकभुचुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी के लिए कि आप से लेकर और मच्छर, चाहे मच्छर हों चाहे आप हों, सभी छोटे बड़े जीव देखो आकाश में उड़ते हैं। क्या कभी आकाश का अंत पाए हैं? किसी ने आकाश का थाह पाया? इसी प्रकार कहते हैं, ठीक उसी प्रकार न कोई आकाश की थाह पाया है न पा सकेगा। कहते इसी प्रकार तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहू को पाव की थाह। उसी प्रकार है श्री रघुनाथ जी की महिमा जो है अथाह है। क्या कभी उस भगवान की महिमा का कोई थाह पा सकता है? भगवान की कहते आइए भगवान की महिमा का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बड़ा ध्यान देकर कथा का आप लोग श्रवण करें। प्रभु के बारे में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या राम काम सतकोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। कहते हैं श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है भगवान का, और कहते हुए अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं, बलशाली हैं प्रभु। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा और नभ सत कोटि अमित अवकाशा। अरबों इंद्र के समान कहते भगवान का ऐश्वर्य है। एक इंद्र जिस ऐश्वर्य से रहता है, कहते भगवान का जो ऐश्वर्य है अरबों इंद्र के समान, अरबों आकाश के समान, उनमें अनंत अवकाश है भगवान में। अरबों आकाश, अनंत अवकाश भगवान के अंदर है। भगवान इतने विशाल हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश और शशि सत कोटि सुशीलता समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान कहते हैं, 100 करोड़ कहते हैं पवन के से ज़्यादा उनमें भगवान में महान बल है। जिस प्रकार पवन देव बलशाली है ना, पवन देव जैसे कहते हैं अरबों पवन के समान उनमें बल है, महान बल जिनको कहते हैं। अरबों सूर्य के समान प्रकाश भगवान में तेज है, प्रकाश है। अरबों चंद्रमा के समान भगवान में शीतलता है। अगर भगवान में अरबों सूर्य के समान तेज है, प्रकाश है, तो भगवान शीतल भी हैं। कैसे? अरबों चंद्रमा के समान शीतल है। और कहते हैं संसार के समस्त भयों का भगवान नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत और धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। कहते हैं भगवान का अरबों कालों के समान है वो। जैसे काल होता है ना, भगवान अरबों काल के समान हैं, अत्यंत दुस्तर दुर्गम दुरंत हैं। और वही भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान, पुच्छल तारा होता ना, उनके समान भगवान कहते हैं अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सतकोटि पताला और समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघ पूग न सावन। कहते हैं भगवान अरबों पाताल के समान प्रभु अथाह हैं, उनकी थाह नहीं हो सकती है। अरबों ही यमराजों के समान भगवान भयानक हैं।
अनंत कोटि तीर्थों के समान भगवान पवित्र करने वाले हैं। जिस प्रकार आप जाते हैं ना एक तीर्थ में स्नान करके पवित्र होते हैं, भगवान तो कहते हैं अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिर कोटि अचल रघुबीरा, और सिंध कोटि सतसम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुबीर कहते हैं करोड़ों हिमालयों के समान भगवान अचल स्थिर है, अरबों समुद्र के समान भगवान गहरे हैं। भगवान कहते हैं अरबों कामधेव के समान समस्त इच्छाओं को, इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं प्रभु। सारद कोटि अमित चतुराई, और विविधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। कहते हैं कि भगवान अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। सरस्वती चतुर है, विद्या देती। भगवान कहते अनंत कोटि सरस्वतियों के समान भगवान चतुर हैं। अरबों ब्रह्माओं के समान भगवान सृष्टि की रचना में निपुण हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत समसंघरता, और करोड़ों विष्णुओं के समान भगवान पालन करने वाले हैं। अरबों रुद्रों के समान कहते हैं भगवान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीसा। कहते हैं वो भगवान अरबों कुबेर के समान भगवान धनवान हैं। करोड़ों माया के समान भगवान सृष्टि के खजाने हैं। और कहते बोझ उठाने में जैसे होता है ना, शेष के समान, अरबों शेष के समान है। हम कहते हैं ना कि इस पृथ्वी को शेष जी धारण करते हैं, तो भगवान तो अरबों शेष के समान बोझ उठाने में है, भार उठाने में निपुण है भगवान। अधिक क्या कहा जाए, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित हैं, उपमा रहित हैं। ये तो उपमा कहते हैं, एक कवि दे रहा है, उपमा रहित है भगवान। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम, कहे जिमि कोटि सतख द्योत समरबी, कहत अति लघुता लहे यही भांति, यही भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरि बखानहि प्रभु भाव, गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी उपमा रहित हैं, उपमा नहीं दी जा सकती है। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं है। कहा जाए तो भगवान श्री राम के समान बस श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों कहते हैं, अरबों जुगनुओं के समान कहने में सूर्य की क्या होती है, प्रशंसा होती है? नहीं, प्रशंसा नहीं होती, लघुता को प्राप्त होते हैं। सूर्य की निंदा होती है। जैसे हम कहें कि अरे ये तो सूर्य इतने तेजस्वी हैं, ये तो अरबों जुगनुओं के समान हैं, तो इस सूर्य की प्रशंसा नहीं होती है, ये सूर्य देव की निंदा होती है। इसी प्रकार भगवान, इसी प्रकार लोग कहते हैं अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार जो मुनीश्वर हैं ना, मुनिगण हैं ना, श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे इस वर्णन को बड़े प्रेम सहित सुन लेते हैं। इसलिए क्योंकि भक्तों के बहुत
भगवान अत्यंत कृपालु हैं, भक्तों का बड़ा भाव ग्रहण करते हैं, इसलिए सुन लेते हैं। आगे बढ़ी, बड़ा सुंदर दोहा, क्या? राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई। राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनाऊं सोई। हाँ, तुम ही सुनाऊं सोई। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते श्री राम जी तो अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? कहते मैंने तो संतों से जैसा जो कुछ सुना था वही आपको सुनाया। ऐसा काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं। और भाव, अब आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान सुख के निधान क्या हैं? भाव के बस में हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो भाव बस से भगवान सुख निधान, करुणा भवन तज ममता मद मान। भजिय सदा सीतारमन। सुख के भंडार भगवान, करुणा के धाम भगवान, प्रेम के बस में है। अतएव क्या किया जाए? ममता को त्याग दो, मद को त्याग दो, मान को छोड़ दो और सदा क्या करो? श्री जानकी नाथ का भजन करना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कहते सुनी भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, नयन नीरमन अति हर्षाना। ऋषि रघुपति प्रताप आना, श्री रघुपति प्रताप आना। इस जब कहते जब काकभूषुंडी महाराज के सुंदर वचन को सुना पक्षीराज ने, तो कहते बड़े हर्षित हो गए। और पक्षी जब हर्षित होते हैं तो आप जानते हैं क्या हैं। ऐसे तो गरुड़ महाराज पक्षी नहीं हैं, भगवान श्री हरि के वाहन हैं, ज्ञान महाज्ञानी हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी मतलब उनके कैसे वो प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कहते हैं इतने हर्षित हो गए कि हर्षित खगपति पंख फुलाए। हर्षित होकर उन्होंने अपने पंख फुला लिए गरुड़ महाराज ने। उनके नेत्रों में प्रेमानंद का आंसू का जल भराया। इतने हर्षित हो गए कहते हैं। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रताप को हृदय से धारण कर लिया। हा, मैंने भगवान की, बार बार सोचते होंगे ना कि मैंने प्रभु के लिए जो संदेह किया बड़ा ठीक नहीं किया। आगे पंक्तियों में वो दर्शन आता है। पाछिल मोह समुझी पछिताना, और ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। अरे पिछला मोह समझकर, जो उनको पिछला संदेह हुआ, मोह हुआ, उसको समझकर याद करके पछताने लगे। अरे मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य समझा। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, और जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बड़ी सुंदर चौपाई। बार बार कहते हैं गरुड़ जी बार बार काकभूषुंडी महाराज के चरणों में सिर नवा रहे हैं। आप यहाँ कल्पना कीजिए कि एक तो हैं पक्षियों के राजा महाराज गरुड़, और एक हैं कौवे में कहते हैं, जो कौवा कहते हैं। कौवा को ऐसे तो चांडाल पक्षी, नीच पक्षी माना जाता है, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा काकभूषुंडी महाराज में है कि आज वो काक शिरोमणि, देखिए पक्षीराज गरुड़ जी उनका कितना आदर सम्मान कर रहे हैं। ये भजन महिमा है, ये प्रभु के भजन का प्रताप है ना। गरुड़ जी कहते बार बार काकभूषुंडी महाराज के चरणों में सिर नवा रहे हैं। और आगे की पंक्ति तो बड़ी सुंदर, क्या कहते हैं? उन्हें श्री राम जी के समान मानकर ऐसा प्रेम बढ़ाया। जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। भगवान के समान जानकर उनको ऐसा प्रेम बढ़ाया।
गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संशयो सर्प ग्रस्यो मोहिताता, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता। दुख दिल हरि कुतर्क बहु भ्राता। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इस समय जो है गुरु के बिना कहते क्या कोई भवसागर तर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी भी हों, शंकर जी के समान ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के भवसागर नहीं तर सकता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने की जैसा विष लहरें उठती ना, इसी प्रकार कुतर्क मेरे, बहुत से कुतर्क दुख देने वाली लहरें मेरे आने लगी। और आगे की और भी सुंदर बात कहते हैं कि तव स्वरूप गारुणी रघुनायक, और मोहि जियाऊ जन सुखदायक। संशय रूपे सर्प ने कहते मुझे तो डस लिया था महाराज, और आपका स्वरूप क्या है, गारुणी है। गारुणी कहते हैं जो सांप का विष उतारने वाले आप हैं, और आपके द्वारा कहते भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया, मुझे जिंदा कर दिया। आगे और सुंदर बात, तव प्रसाद मम मोहन साना, और राम रहस्य अनुपम जाना। बस आपकी कृपा से कैसा संजोग हुआ, कैसा संत समागम हुआ, मैं आपके पास आ गया। आपकी कृपा से कहते मेरा मोह का नाश हो गया, मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। अरे मुझे संशय ना होता तो मैं इससे वंचित रह जाता। ताहि प्रशंसी विधि विधि शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। कहते हैं बार बार कहते काकभुजुंडी महाराज की बार बार प्रशंसा करते हैं। सिर नवाया उन्होंने, हाथ जोड़ा, बड़े प्रेम पूर्वक गरुड़ जी कहते हैं, बड़े कोमल वचन बोले। क्या और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? बड़ी सुंदर बात आगे पूछते हैं, क्या प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी, तो ही कृपा सिंधु सादर कहऊ, जानी दास निज मोही। बड़ी सुंदर बात पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं। इतने ज्ञानी है लेकिन देखो अपने को अपने ज्ञान को नहीं कहते, इतने ज्ञानी है लेकिन ऐसे सरल से सीधे से बन के पूछ रहे हैं प्रश्न। कहते हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपनी अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानिए। काकभुजुंडी जी को कह रहे हैं कि मुझे अपना गरुड़ महाराज कह रहे हैं मुझे अपना दास जानिए, और जानकर मेरे प्रश्न का कुछ अब और उत्तर दे दीजिए। बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं। हाँ, इतने सुंदर प्रश्न, इतना शील स्वभाव। क्या पूछते हैं आगे, आइए चौपाइयाँ पढ़ें। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरलाचारा, ज्ञान बिरति विवेक विज्ञान, ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कहते हैं आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तत्वज्ञ के कहते ज्ञाता हैं, और कहते हैं अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त हैं आप, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य
और विज्ञान के आप धाम हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास जो हैं। तो जरा ये तो बताइए कि कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सुर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहु नभगामी। कहते हे काक शिरोमणि, हमें आप ये बताए कृपा करके कि किस कारण आपने ये काग का देह पाया, आप मुझे समझा कर सब कहिए। कहते हैं हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर श्री रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया, ये भी तो बताइए। ये श्री रामचरित मानस, इतना सुंदर भगवान का चरित्र, ये कहाँ से आप पाया। और आगे कहते हैं कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नास तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई। सो मोरे मन संशय आई। कहते हैं हे नाथ, मैंने भगवान शिव से सुना है कि आपका जब कहते हैं कल्पांत में महाप्रलय हो जाती है तब भी आपका नाश नहीं होता है। शिव जी कभी मिथ्या वचन, झूठ वचन तो कहते ही नहीं हैं। तब भी मेरे मन में संशय, अरे ये जगत जो है काल का कलेवा है, नश्वर है, ये पृथ्वी नश्वर है, ये सारा जगत नश्वर है, तो आप कैसे बचे रह जाते हैं। यद्यपि भगवान शिव ने इस बात को कहा है तब भी मुझे संदेह हो रहा है। शिव जी तो कभी मिथ्या वचन, झूठ वचन तो कहते नहीं हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, और नाथ सकल जग काल कलेवा। क्यों पूछ रहे प्रश्न, क्यों इसलिए कह रहे हैं, क्यों लगा है, इसलिए कि हे नाथ, ये कहते हैं नाग हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, चर जीव कोई भी हो, इस सारा जगत काल का कलेवा है, नश्वर है। अंड कटाह अमित लयकारी, और काल सदा दुर्ति क्रम भारी। असंख्य ब्रह्मांड का नाश करने वाला ये काल अनिवार्य है, माने ये सत्य है, ये होना ही होना है। तुमहिन व्यापत काल अति कराल, कारण कवन अमोहि सो कहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल। कहते हैं कि अरे वह काल भी आपको नहीं व्यापता है, आपको नहीं कारण, इसका कारण क्या है कि आप पर उस काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। हे कृपालु, मुझे कृपा करके बताइए, ये ज्ञान का प्रभाव है या आपने योग के बल से काल को जीत लिया है। और आगे तो एक बड़ी सुंदर बात पूछते हैं, क्या कि प्रभु तव आश्रम आए, और मोर मोह भ्रम भाग, और कारण कवन सुनाथ सब, और कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आप ये तो बताइए कि जैसे हमने आपके आश्रम में प्रवेश किया, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भाग गया, मेरा भ्रम भाग गया, ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, कौन सा कारण है। हे नाथ, ये सब बड़े प्रेम के साथ मुझे बताइए। और जब इस प्रकार के कहते हैं प्रश्न गरुड़ महाराज किए तो काकभूषुंडी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। और आइए कथा को आज यहाँ विराम देते हैं और आगे कथा क्रम कल चलाएंगे। आइए भगवान का छोटा सा 2 लाइन का भजन करके कथा को विराम की तरफ ले चलें। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अरे मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा विश्राम से पूर्व हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।